हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज का टॉपिक मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो है क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एम्बेसी आपसे क्वेश्चंस करती है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। ख़ासतौर पे जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, मैं आज आपको वो एक ब्रीफ डिटेल बताने वाला हूँ। यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन्स ओपन कर रखे हैं, और अब जो अभी की जो जनवरी इनटेक है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने अपने एडमिशन जो है वो क्लोज कर दिए हैं। लेकिन अभी भी जो मार्च इनटेक है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो ऐसी हैं वो उनमें अपनी इनरोलमेंट हो रही है और एडमिशन इसमें ओपन है। मैं ये जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। एक इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए वही क्वेश्चन मैं अब आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वही चीज़ है बिल्कुल जो कि मोस्टली सेम वही क्वेश्चन ही बार बार किए जाते हैं और इसी के बारे में बार बार पूछा जाता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि मोस्टली 90% लोगों के इंटरव्यूज कॉल्स आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू होने के बाद वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाता, वीज़ा भी ग्रांट किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को इंटरव्यूज आ रहे हैं जिनको एनएसएफ की मेल आती है। एनएसएफ कहते हैं कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको ऐसी मेल आएगी कि आपका जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो वो आपको मेल आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और इंटरव्यू डेट स्केड्यूल हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली जो लोग प्रायोरिटी पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, प्रायोरिटी सर्विसेज ले रहे हैं, उनको एनएसएफ की मेल्स आ रही हैं। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे आपकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाएगा कि आपका आईडी कार्ड नंबर और या फिर अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आ जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के नेम्स वगैरह पूछने के बाद वो आपसे पूछेंगे वेयर यू फाउंड दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने ये यूनिवर्सिटी कहाँ आपने कैसे फाइंड की, इसी यूनिवर्सिटी को क्यों अप्रोच किया। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों अप्रोच की। ठीक है, इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आपने कोई और यूनिवर्सिटी सर्च की इसके अलावा, इस यूनिवर्सिटी के अलावा। ठीक है। तो फिर आपको इससे बात पूछे जाएंगे कि आपके कोर्स के मॉड्यूल कौन कौन से हैं। ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी जहन नशीन कर लेनी है। वो सारे लोग जो कि जेन्युइन स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं उनसे कोर्स के मॉड्यूल लाजमी पूछे जाते हैं, और आपको अपने कोर्स मॉड्यूल पता भी होने चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है और आपकी ड्यूरेशंस कितनी है। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आपसे आपके फेवरेट मॉड्यूल के बारे में पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, ये आपके मॉड्यूल्स हैं और उसमें फेवरेट कौन से हैं आपके। ठीक हो गया। अच्छा, अ, फिर एक और जो उनका ट्रिकी क्वेश्चन है वो ये है कि अ, जो ये आपका आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको जॉब फाइंड करने में कैसे हेल्प करेंगे। तो आपने जो जॉब बतानी है वो अपने यूके के हवाले से नहीं बतानी है, आपने पाकिस्तान के हवाले से बतानी है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा कि आपने इसके इस ट्रिक्स के आंसर्स कैसे करने हैं। ठीक है। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो फील्ड है, सपोज अगर किसी की फील्ड ऐसी है जो नई है, तो उसमें आपसे वो पूछा जाता है कि ये फील्ड नई है तो इसमें आप कैसे जॉब फाइंड करेंगे। या सपोज अगर किसी की जॉब पुरानी है तो उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो आपने इसी जो फील्ड है इसको क्यों चूज किया। ठीक है। और इसके बाद फिर आपसे सवाल पूछते हैं कि इससे रेलिवेंट आपका कोई एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे साथ शेयर करें। ठीक हो गया। और इसके बाद आ जाता है कि आपने आपने ये जो कोर्स कर रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके कोर्स से कैसे रिलेट कर रहा है, ये इसके बाद का सवाल है। ठीक है। इसको आपने बेशक साथ साथ में नोट्स बना लें कि आपका जो है कि आपने कोर्स जो है उसको, जो आप ये करने जा रहे हैं कोर्स, उसमें और आपके एक्सपीरियंस में क्या ऐसा कनेक्शन है कि आपने जो पहले एक्सपीरियंस किया तो उसके बाद आप इस कोर्स में क्यों जा रहे हैं। ठीक है। और सॉरी, मैं बीच में एक आपको एक और मेरी माइंड में जो बात आई है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपना जो कोर्स जो आपने चूज करना है ना, उसको कोशिश करें कि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। और दूसरे नंबर पे अगर आप ज्यादा बेटर चांसेस वीजा लगने के ये होते हैं कि आपने जो प्रीवियस कोर्स किया हुआ है आप उसी से रिलेटेड कोर्स में आए। अगर आप उससे रिलेटेड कोर्स में नहीं आएंगे तो एक किस्म का वीजा ऑफिसर को लगेगा कि शायद मे बी आप जस्ट यूके जाना चाह रहे हैं, आपका कोई टेंशन नहीं है स्टडीज की, आप एक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, तो इस वजह से आप कभी इस जगह पे स्टडी कर रहे हैं, कभी उस जगह पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर नहीं एडमिशन मिल रहा फिर तो मजबूरी हो जाती है ना, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चलो, अगर सपोज आपको एडमिशन मिल रहा है आपकी अपनी फील्ड में, तो बेटर है कि आप अपनी फील्ड में जिसमें आपने ग्रेजुएशन की उसमें आप मास्टर्स करें,
ठीक है, तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद वो पूछेगा कि आपको आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। ठीक हो गया कि मतलब आपकी आपको फाइनेंशियली कौन स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान से या अगर आप अपनी खुद स्पॉन्सर हैं तो आपने कहाँ से ये पैसे सारे लिए हैं। ठीक है, तो आपसे आपके मनी के बारे में पूछेंगे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी इस टाइम। ठीक हो गया, ये सेकंड इसके बाद क्वेश्चन है। तो उसके बाद फिर ये है कि आपने फीस कितनी पे की है अपनी, आपने कितना ज़्यादा उसको अपनी फीस में कितना ज़्यादा पे किया है, और इसके अलावा क्या क्या आपने दूसरे अदर एक्सपेंसेस जो है उसमें से पे किए हैं। ठीक है, फीस फीस की आपको पता होनी चाहिए कि आपने अगर आपने फुल फी पे की है तो वो आप उनको बताएं। रिमेनिंग जो आपके लिविंग एक्सपेंडिचर हैं वो आपके पता होने चाहिए कि बैंक में कब आए हैं और कितने रह गए हैं। ठीक है, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पे की है तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे की है और इसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कितनी पड़ी और आपने कब पे करनी है। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद वो आपके अकोमोडेशन के बारे में पूछ सकता है कि आप अकोमोडेशन वहाँ पे कहाँ कहाँ लेंगे जाके, और आपको अकोमोडेशन जो है वो कैसे मिली है या आप कैसे फाइंड करेंगे अगर आपने नहीं फाइंड की तो। ठीक है। अच्छा, तो आपकी ग्रेजुएशन डेट के बारे में भी वो सवाल करेंगे कि आपका जो कोर्स है वो कब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और इसकी इसकी ग्रेजुएशन डेट क्या है, वो आपको ये सब चीज़ें आपके कैश लेटर पे होती हैं, आपको ये सब चीज़ें वहाँ से याद करनी है। ठीक है। अच्छा, और आपकी मदर का नेम पूछा जाएगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछते हैं। ठीक है, आपका अपना ईमेल एड्रेस वगैरह पूछेंगे। अच्छा, फिर जो आपने यूनिवर्सिटी चूज की होती है उसके अंदर से सवालात करते हैं कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज की है वो कौन कौन से कोर्सेज करवा रही है आपके कोर्सेज से हट के, दूसरे कोर्सेज। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि वो आपकी रिसर्च देखना चाह रहे होते हैं कि और यू आर जेन्युइन स्टूडेंट। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को अपनी प्रेफरेंसेस पे सर्च किया है, इसके ऊपर वर्कआउट किया है, तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी बाकी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है। तो इस चीज को बारे में भी जरूर एक दफा अपनी यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, मतलब सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक बेसिक है वो आपको पता होने चाहिए। अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ये किस सिटी में है, उसकी उसकी डेट्स याद कर लें, मतलब जैसे होता है ना कि वो कब बनी है और क्यों वो आपको पसंद आई है, इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि आपने उसी को ही क्यों सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है और आपने थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च भी कर लेनी है कि अगर आपका एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो वो यूनिवर्सिटी उसका एक बना लें, मतलब उसके ऊपर एक रिसर्च कर लें, एक पोर्टफोलियो बना लें कि मैं इस वजह से इस जगह पे जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद उसकी लोकेशंस वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मतलब कहाँ पे उसकी लोकेट कहाँ कर रही है, उसका जियोग्राफिकल एरिया वगैरह। ठीक है। वो आपसे फिर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप मैं अगर आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगू तो क्या प्रोवाइड करेंगे। आप उन्हें बताइए कि बिल्कुल हम आप जो डॉक्यूमेंट्स चाह रहे हैं वो मैं आपको मजीद भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा वो मतलब आपको थोड़ा सा ना आपके साथ फ्रैंक होने की भी कोशिश करेंगे कि हो सकता है आपसे कोई इस तरह की बात पूछ लें, लेकिन आपने प्रोफेशनल तरीके से उनको एक अच्छा इंटरव्यू देना है। ठीक है, और स्ट्रेस नहीं लेनी है। वो आपसे सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं आपको जज करने के लिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं क्या आप वाकई ही में उसमें इंटरेस्टेड भी हैं या जस्ट आपने बस यूके में जाने के लिए हर यूनिवर्सिटी चूज कर लिए। तो आपने इस तरह से माइंड मेकअप करना है। ठीक है। तो इसके अलावा बस ये वाली जो चीजें हैं, इसके अलावा वो आपसे आपके थोड़ा सा आपसे आपके बारे में ये पूछ सकता है कि जैसे जैसे कि वो यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछ रहा था उसके मॉड्यूल्स कौन से हैं। तो अगर वो आपसे आपकी जो स्टडीज हैं, आपका जो आपका पर्टिकुलर कोर्स है उसमें से भी जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं उसमें से भी वो आपको एक आध किसी मॉड्यूल में वो आपसे क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस वो आपसे ज्यादातर ये भी कर सकता है कि फ्यूचर में जो आप जो कोर्स करने जा रहे हैं उसके बाद आप क्या उधर आपकी सेटलमेंट के चांसेस हैं, यूके में रहना चाह रहे हैं या आपने क्या आप आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मैं आपको एक और नई वीडियो में पूरी डिटेल के साथ यही जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका मैं आपको एक प्रॉपर जवाब दूंगा। ठीक है, वो आपने अपने हिसाब से उनको तैयार करना है, लेकिन वो एक मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि आपने ऐसी कौन सी गलतियां जो आपने नहीं करनी है और आपने इस तरह से अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको अभी बताए हैं बेशक इनको दोबारा सुन के नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, इनको ज़हन नशीन करें और इनको इनको तैयारी करें। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम मिलते हैं और इन सारी डिटेल्स में कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है,
मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।